इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्सल एक्सियम की, कि जब भी ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट करेंगी तो उस टाइम पर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें फर्स्ट लिखा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कौन कौन से है, 62 और ये वाला 62, सिमिलरली आपका 118 डिग्री और 118 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आपके ये 62 और ये 62 और इसके अलावा आपका ये 118 और ये 118, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है उस टाइम पे जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे को क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिमिलरली जो आपके अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो भी आपको क्या होते हैं, हमेशा इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका 62 ये भी इक्वल है, 118 और 118 ये भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हुए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर आप बात करो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो ये वाला 118 और ये वाला 118 दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को इक्वल, और ये 62 और ये 62 ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे को इक्वल, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो जो इंटीरियर में आपके एंगल्स फॉर्म होंगे, मतलब 62 और 118 दोनों क्या रहेंगे आपके सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का जो एंगल का सम रहेगा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली इस साइड में भी आपका 118 प्लस 62 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका कन्वर्स मतलब जस्ट अपोजिट क्या होगा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दोनों ही लाइन है क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल। सिमिलरली अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और जो आपके इंटीरियर एंगल्स है दोनों का सम अगर 180 आ जाए तो अगेन जो लाइंस रहेंगी एक दूसरे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। सिमिलरली अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रही है और जो आपके अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आते तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दोनों ही लाइन से एक दूसरे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। इसके बाद इस पर बेस्ड एक एग्जांपल है। यहाँ पर आपके पास दो लाइन है ए बी और डी सी, ये दोनों ही लाइन ए बी और डी सी एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों को कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल है वो है आपका ई एच, और ई एच जो है लाइन ए बी को एफ पॉइंट पे टच कर रही है और ई एफ लाइन सी डी को जी पॉइंट पे टच कर रही है। हम लोग के पास एंगल ई एफ बी 130 डिग्री गिवन है, हमको फाइंड करना है एंगल डी जी एच, ठीक है। तो अगर एंगल ई एफ बी आपका 130 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से एंगल ई जी डी ये भी कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। और अगर ये आपका 130 डिग्री आ जाए, एक मिनट, ठीक है, तो हम लोग के पास ये वाला जो एंगल कितना आ गया आपका 130 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल है हम लोग के पास 130 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका 133 डिग्री आ गया और हमें फाइंड क्या करना है एंगल डी जी एच। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका एंगल ई जी डी और एंगल डी जी एच दोनों मिलके जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं आपका लीनियर पेयर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी लीनियर पेयर फॉर्म होता है तो उस टाइम पर दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री। तो अगर मुझे एंगल डी जी एच निकालना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा 180 माइनस 133 डिग्री कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा एंगल डी जी एच। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से सॉल्व किया गया है, लिखा गया कि अगर ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ई एच ट्रांसवर्सल है तो एंगल ई एफ बी और एंगल बी एफ जी दोनों का सम कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी एफ जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 180 माइनस 133 डिग्री करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बी एफ जी 47 डिग्री के बराबर, ठीक है। उसके बाद एंगल बी एफ जी और एंगल डी जी एच दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, तो एंगल डी जी एच भी कितना आ जाएगा आपका 47 डिग्री, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड के थ्रू जा सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी को और लाइन सी डी पैरेलल है लाइन ई एफ को, तो इसके हिसाब से जो लाइन ए बी रहेगा वो भी क्या रहेगा ई एफ को पैरेलल। तो यही है आपका लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन।
कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो आपका दूसरी लाइन है वो तीसरी लाइन को पैरेलल, मतलब सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो जो आपका पहला लाइन रहेगा और जो आपका तीसरा लाइन रहेगा वो भी एक दूसरे क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ए बी जो है ई एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलता है कि जो तीनों ही एंगल्स होते हैं आपके ट्रायंगल्स के, उनका सम हमेशा कितना आता है आपका 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि अगर आप किसी भी एक साइड ऑफ ट्रायंगल को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर साइड ए सी को एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद जो बाहर की और एंगल बनेगा, मतलब एंगल बी सी डी, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बी सी डी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, ये इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर, मतलब एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, इस पर भी हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है कि हमको कहा गया कि फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एंगल बी 42 है, एंगल ए 30 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आपको एंगल एक्स को फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180, एंगल ए 30 है, एंगल बी 42 है, और एंगल एक्स हम लोगों ने एंगल सी जो है आपका x डिग्री के बराबर इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद अगर हमें एंगल x निकालना है तो 30 प्लस 42 हो गया आपका कितना 72, अब 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा आपका 108 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल y। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका एंगल y है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 30 प्लस 42 के बराबर, क्योंकि आपका एंगल y कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए एंगल y इज इक्वल्स टू 42 प्लस 30 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 72 डिग्री। तो इस टाइप से आप एंगल x और एंगल y निकाल लोगे, और एंगल x प्लस एंगल y आप निकालोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 180 डिग्री, जो कि आपको क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर में गिवन है, और इस पर बेस्ड आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।